ये क्वेश्चन एक इंटरव्यू क्वेश्चन है और अभी हम लोग ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे आंसर करना है इंटरव्यू में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आपके पास इसका इंफॉर्मेशन है तो इससे एसोसिएटेड कोई भी क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ये क्लियर है। नंबर 2, अब आते हैं इसके टेक्निकल डिटेल्स पे कि कैसे इसको आंसर करना है। सबसे पहला चीज आपको बोलना है जब ये क्वेश्चन आएगा कि ये एक स्पेशल टाइप का मेथड है। ध्यान रखिए, यहां पे मैं यूज कर रहा हूं मेथड, मैं फंक्शन नहीं बोल रहा हूं। सामने वाला एक टेक्निकल इंटरव्यूअर है, उसको टेक्निकल चीजें पता है, तो आपको भी टेक्निकल वर्ड्स का ही यूज करना है। ठीक है, सेकंड में आपको बोलना है कि ये जो स्पेशल मेथड है इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर कहते हैं। दो चीज क्लियर है। तीसरा आता है आपको कि इसका काम क्या है। आपने ये बता दिया कि ये क्या है, ये दो चीज आंसर करती है व्हाट का। ठीक है, तीसरा आता है कि ये काम क्या करता है, व्हाट इज इट्स यूज। ये हमारे एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करता है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो कोई भी प्रॉपर्टी है, लेट्स से मेरे पास एक कार का ब्लूप्रिंट है और कार का क्लास है, तो इसमें ये जो आपका दो चीज देख रहे हैं ना, ये है आपके एट्रीब्यूट्स। तो यहां पे अगर मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं एट्रीब्यूट्स को तो एक्सेस कर पा रहा हूं। तो ये जो इनिट मेथड होता है वो आपके एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, अगर आपने कहीं भी ये देखा है कि वो मेमोरी एलोकेट करता है तो वो गलत है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट कभी भी मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, ये चीज को समझ आइए। ठीक है, नंबर 1 क्लियर है। नंबर 2 इस पे आते हैं। अगर पूछा गया है कि क्या काम करता है तो ये आपका इनिशियलाइज करता है किस चीज को, हमारे एट्रीब्यूट्स को। ये पॉइंट भी क्लियर है, बढ़िया है। तो हमने अब आंसर कर दिया कि इसका काम क्या होता है, व्हाट इज इट्स यूज। ठीक है, क्या यूज, क्या चीज है, क्या यूज है, दोनों चीज क्लियर है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इस पे फॉलो अप क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पास कि ये कब कॉल होता है। तो इसका आंसर आपको ये देना है कि एज सून एज वी ट्राई टू इनिशिएट इंस्टेंशिएट आवर ऑब्जेक्ट, उस टाइम पे मेरा ये मेथड कॉल होता है। बोले तो जैसे ही मैंने ये वाले लाइन को कॉल किया इसी टाइम पे मेरा इनिट मेथड कॉल हो जाएगा। बात को समझिएगा, जैसे ही हमने अपना क्लास को इंस्टेंशिएट करके उसका ऑब्जेक्ट बनाने का कोशिश किया उसी टाइम पे हमने ये टोयोटा और कोरोला को पास किया था, वो दोनों यहां पे पास हुए और मेरे ब्रांड एट्रीब्यूट और मॉडल एट्रीब्यूट में सेट हो गए। दैट्स वाई हम उसको यहां पे प्रिंट करा पा रहे हैं। राइट, तो सबसे पहला ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर वो चीज यहां पास हुआ, फिर ये चीज सेट हुआ और उसके बाद आप इस चीज को प्रिंट करा पा रहे हैं। क्लियर है? तो ये कब कॉल होता है? ये कॉल तब होता है जब एक न्यू ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होता है। इसको लिख देते हैं, when a new object is instantiated। ठीक है, अच्छा, अब इस पे एक फॉलो अप क्वेश्चन और आएगा, क्या ये एक रिक्वायर्ड मेथड है? मतलब कि आपको अगर कभी भी क्लास बनाना है तो उसके बाद क्या इनिट मेथड को खुद से डिफाइन करना ये रिक्वायर्ड है, क्या ये चीज मैंडेटरी है? तो इसका आंसर है नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओवरराइड इट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर क्लास में एक डिफॉल्ट इनिट पहले से ही होता है। अगर आप नहीं भी दीजिएगा, नहीं भी बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक एग्जांपल लेते हैं,
यहां देखिए हमने ये क्लास डिफाइन किया लेकिन उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, राइट। तब भी जब हमने उसको इंस्टेंशिएट करने की कोशिश किया कोई भी एरर मुझे आया? बिल्कुल भी कोई एरर नहीं आया। बढ़िया है। क्यों एरर नहीं आया? क्योंकि डिफॉल्ट है इसके पास एक इनिट मेथड, उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, हैप्पी हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मुझे कोई एट्रीब्यूट को सेट करना है इसमें तो मैं डायरेक्टली एक अपना नाम और ब्रीड को सेट कर दिया और उसके बाद प्रिंट करा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही मैं चाहता कि जैसे ही मैं इंस्टेंशिएट करूं अपने डॉग क्लास को उसी टाइम पे मेरा ये दो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए, इसलिए मैंने इनिट मेथड को डिफाइन किया, ये दोनों चीज जाकर के यहां पे सेट हो गया। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर आप इनिट मेथड नहीं भी डिफाइन करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओवरराइट इट एवरी टाइम व्हेन यू डिफाइन योर क्लास। तो ये चार चीज आपको बोलना है। अगर इनिट मेथड के बारे में पूछा गया, सबसे पहले आपको बोलना है कि इट इज अ स्पेशल मेथड विच इज कॉमनली नोन एज कंस्ट्रक्टर। तब आपको बोलना है कि नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन इट इज कॉल्ड एज सून एज वी ट्राई टू इंस्टेंशिएट आवर class to a object. So here we are trying to instantiate our class to a object. So at this time we have our initializers, that is init method will be called and it will initialize our attributes. ठीक है। जब ये आंसर कर दिया तब हो सकता है वो एक क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या ये एक रिक्वायर्ड मेथड है जिसको हमेशा ओवरराइड करना है, तो आपको बोलना है कि नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड to every time provide your init method. Even if you don't provide it, Python will call its own init method, and if we have to initialize then, or if we have to set any attribute later on, we can just set it with the name of the name of the object we have created, and then with dot notation we can add our attribute and provide a value to it. That's it. समझ में आ गया? ये चीज बोलेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर है।